इसको ढकने के लिए डस्ट और मिट्टी गिरा दिया गया है हमारे पार्षद जी के द्वारा। स्वागत करता हूं दोस्तों फिर से एक बार मेरे इस ब्लॉग चैनल में। और आज है छठ पूजा का दिन और आज हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं छठ पूजा के शुभ अवसर पर हमारे सोनरेखा नदी के किनारे, मतलब कि घाट पर। और ये हमारे इस सोनरेखा नदी छठ घाट को हर वर्ष हमारे द्वारा यानी कि लोगों के सहयोग द्वारा ही बनाया जाता है, साफ सफाई किया जाता है। और यहाँ हर वर्ष में और लोग यहाँ पर जो शाम का अर्घ होता है डूबते हुए सूर्य को देने का, उसको करके अब वापस अपने घर की ओर जाते हुए जितने भी छठ व्रती हैं वो उपवास किए हुए रहते हैं और बहुत सारा सामान ढो भी नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर पुरुष वर्ग जो होते हैं, पुरुष लोग जो होते हैं वो भी जितने भी छठ व्रती महिलाएँ हैं जो उपवास किए हुए रहते हैं उनका सूप या दौरा या टोकरी अपने माथे पर, अपने सिर पर ढोकर छठ घाट पर आते हैं। तो छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो जाती है और दूसरे दिन खरना होता है जिसमें कि हमें खीर मिलती है। और तीसरे दिन सूरज को पहला अर्घ दिया जाता है यानी कि शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और इसी के साथ ही 4 दिनों का जो छठ महापर्व है वो संपन्न हो जाता है। तो हम आगे बताते हैं आपको कि छठ महापर्व की शुरुआत कैसे हुई और किसके द्वारा हुई, किस लिए हुई और कैसे कैसे इसको मनाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगा, तो आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा क्योंकि अगले दिन फिर हमें सुबह भी आना है।
तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह हो चुकी है और हम फिर से एक बार फिर छठ घाट पर आ पहुँचे हैं और यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं छठ महापर्व के शुभ अवसर पर। और जितने भी छठ व्रती हैं वो आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो छठ महापर्व बहुत सारी मान्यता और कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। उन्हीं कथाओं में से एक यह कहा जाता है कि सूर्य के पुत्र कर्ण ने यह पूजा की थी। तो आप समझ सकते हैं कि महाभारत के काल से, रामायण के काल से यह छठ व्रत रखा जा रहा है और इसको हर वर्ष छठ महापर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। तो कथा में आगे बढ़ते हैं। तो कर्ण अंग देश का राजा था, जिसे वर्तमान में बिहार में भागलपुर माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों के जीवन में आगे आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यह व्रत किया था। तो समझ सकते हैं आप सब कि ये प्राचीन कथाओं यानी कि महाभारत काल के युग से जुड़ा हुआ है और बहुत पहले से ये जो छठ महापर्व है उसको किया जाता रहा है। तो छठ महापर्व बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों में भी मनाया जाता रहा है और मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों यानी कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपीय देश जितने भी हैं उन देशों में भी अब छठ महापर्व का आयोजन हो रहा है और वहाँ पर लोग छठ व्रत कर रहे हैं, छठ महापर्व को मना रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि एक भारतीय होने के अनुसार हमारे जो पर्व त्यौहार हैं वो विदेशों में भी मनाया जा रहा है और ये देखकर हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो हमारे भारत देश के साथ साथ यहाँ तक कि बाहरी देशों में, विदेशों में भी हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो पहुँच चुकी है और लोग इसे अपना रहे हैं। तो ये हमें बहुत खुशी होती है ये जानकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठ महापर्व धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सर्वप्रथम पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर गंगा तट पर संपन्न किया था, जिसके बाद महापर्व की शुरुआत हुई और लोग छठ व्रत करने लगे और छठ महापर्व को मनाने लगे। छठ को बिहार का महापर्व माना जाता है और यह पर्व बिहार के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बिहार के मुंगेर में छठ महापर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मुंगेर से ही लगभग स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर सर्वप्रथम माता सीता ने यहाँ पर जो अपने पैर रखे थे और यहाँ पर उन्होंने ही ये व्रत को सर्वप्रथम रखा था और इसका पूजन किया था। जैसा कि मैंने बताया, बिहार के जो मुंगेर ज़िला है उसी के गंगा तट के किनारे सर्वप्रथम माता सीता ने अपनी जो छठ व्रत है उसको पूरी की थी और छठ महापर्व का शुभारंभ वहीं से हुआ, यानी कि मुंगेर ज़िला से ही हुआ और इसलिए बिहार को सबसे प्रमुख माना जाता है छठ महापर्व के लिए। तो छठ महापर्व के बारे में कहा जाए तो ये जो छठ महापर्व में जो व्रत रखा जाता है और जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनके लिए बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि एक तो यह जाड़े के ऋतु में आती है यानी कि ठंड के मौसम में आती है और ठंड के मौसम में एक तो उपवास रखना पड़ता है महिलाओं को और इस नदी में, तालाब में या फिर किसी घाट में, अगर घाट पर जाएंगे तो पानी तो होगा ही और ये आपको पानी पर खड़े होकर ही सूरज को अर्घ दिया जाता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद ये उपवास, ये व्रत आप महिलाएं जो हैं वो पूरी कर पाती हैं और महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को पूरा करती हैं। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ जो 4 दिन का जो महापर्व है यानी कि छठ महापर्व है
आज सवेरे जो सूर्य को अर्घ दिया गया उसी के साथ आज इस महापर्व यानी कि समापन हो रहा है। तो हमारे वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए लाभप्रद हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा विषय आपको इस वीडियो में अच्छी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं, तो ज़रूर कीजिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को। तो फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और नमस्कार। और फिर से एक बार छठ महापर्व की आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।